सोचिए, अगर आज से लाखों साल पीछे लौट जाएं, तो क्या दिखाई देगा? न शहर, न सड़कें, न मोबाइल, न भाषा, सिर्फ घना जंगल, खुला आसमान और धरती पर भटकता एक अजीब जीव। वो इंसान नहीं था, लेकिन इंसान बनने की शुरुआत जरूर था। उसे हम कहते हैं आदि मानव। आज हम जिस आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, उसकी नींव रखने वाला यही आदि मानव था। लेकिन सवाल यह है, पहला इंसान कहां पैदा हुआ? बंदर से इंसान बनने में कितना समय लगा? आदि मानव दिखता कैसा था? वो सोच सकता था या सिर्फ जी रहा था? आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपको लेकर जाएगी लाखों साल पुराने अतीत में, जहां इंसान ने पहली बार सीधे खड़े होकर चलना सीखा। वैज्ञानिकों के अनुसार मानव जाति की शुरुआत अफ्रीका महाद्वीप से हुई। करीब 60 से 70 लाख वर्ष पहले धरती पर एक प्रजाति पैदा हुई जिसे कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये पूरी तरह इंसान नहीं था और पूरी तरह बंदर भी नहीं। ये दोनों के बीच की कड़ी था। इसके बाद आए होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और फिर होमो सेपियंस, यानी आज का आधुनिक मानव। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। शुरुआती आदि मानव 4 पैरों पर चलता था। धीरे धीरे उसने 2 पैरों पर खड़ा होना सीखा। उसके हाथ आजाद हुए और दिमाग बड़ा होने लगा। यहीं से शुरू हुई विकास की असली कहानी। होमो इरेक्टस पहला जीव था जिसने आग का उपयोग किया, पत्थर के औजार बनाए, अफ्रीका से बाहर निकलकर दुनिया में फैला। यही वो मोड़ था जहां जीव से इंसान बनने की प्रक्रिया तेज हो गई। आदि मानव का शरीर आज के इंसान से बिल्कुल अलग था। भारी जबड़ा, लंबी भौहें, घना शरीर और छोटे पैर। उसकी आवाज शब्दों में नहीं होती थी, सिर्फ इशारों और चीखों में संवाद होता था। वो कपड़े नहीं पहनता था, जानवरों की खाल ही उसका वस्त्र थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके पास कोई भगवान नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, कोई धर्म नहीं था। फिर भी उसके भीतर कुछ जाग रहा था, कुछ ऐसा जो आने वाले समय में सभ्यता कहलाया। जब आदि मानव ने पहली बार आग जलाई, जब उसने पहली बार औजार उठाया और जब उसने पहली बार आसमान की तरफ देखा, तभी उसके भीतर प्रश्न पैदा हुआ, मैं कौन हूं? यही था मानव चेतना का जन्म। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अभी तो आदि मानव को सीखना था शिकार करना, समूह बनाना, गुफाओं में रहना और खतरे से लड़ना। अगले भाग में हम जानेंगे आदि मानव कैसे जीता था, क्या वो परिवार बनाता था, उसने पहली बार कला कब बनाई। जब सूरज उगता था तो आदि मानव के लिए वो सिर्फ रोशनी नहीं लाता था, वो लाता था जीने का एक और मौका। उसके पास कोई घर नहीं था, कोई बिस्तर नहीं था, कोई सुरक्षा नहीं थी। हर दिन एक नई लड़ाई था। आदि मानव सुबह उठते ही भोजन की तलाश में निकल पड़ता। न खेती, न अनाज, बस जंगल, जानवर और कच्चा मांस। शिकार ही उसका जीवन था। छोटे जानवरों को पत्थरों से मारना, बड़े जानवरों को समूह में घेरना, ये अकेले का काम नहीं था। यहीं से जन्म हुआ पहले समाज का। आदि मानव ने समझ लिया था, अकेला कमजोर है, लेकिन समूह ताकत है। धीरे धीरे 10-20 लोगों के छोटे समूह बने। इन समूहों में पुरुष शिकार करते थे, महिलाएं फल, कंद और लकड़ी लाती थीं, बुजुर्ग बच्चों की देखभाल करते थे। यही था मानव समाज का पहला रूप। लेकिन आदि मानव के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आया जब उसने आग पर काबू पाया। पहले आग डर का कारण थी, बिजली गिरती, जंगल जलता। लेकिन होमो इरेक्टस ने आग को अपना दोस्त बना लिया। अब खाना पकाया जाने लगा, ठंड से बचाव हुआ, जंगली जानवर दूर रहने लगे और रात को भी जागना संभव हुआ। आग ने आदि मानव को अंधेरे से बाहर निकाला। शुरुआती औजार सिर्फ नुकीले पत्थर थे। धीरे धीरे बने भाले, कुल्हाड़ी जैसे हथियार, खुरचने वाले औजार। इनसे वो जानवर काटता,
लकड़ी तोड़ता और चमड़ा साफ करता। ये था मानव तकनीक की शुरुआत। बारिश, ठंड और जानवरों से बचने के लिए आदि मानव गुफाओं में रहने लगा। ये गुफाएं सिर्फ शरण नहीं थीं, ये उसकी पहली बस्ती थीं। यहाँ आग जलती थी, यहाँ बच्चे जन्म लेते थे और यहीं मरते थे लोग। गुफा ही उसका संसार थी। उस समय दुनिया बेहद खतरनाक थी। शेर, भेड़िए, भालू हर समय घात में रहते थे। बीमारी का इलाज नहीं था। चोट लगने का मतलब अक्सर मौत होता था। औसत उम्र सिर्फ 25-30 साल। हर दिन जिंदा बच जाना एक जीत थी। लेकिन इसी संघर्ष ने आदि मानव को मजबूत बनाया। उसने सीख लिया सहन करना, लड़ना और आगे बढ़ना। धीरे धीरे उसका दिमाग और विकसित हुआ। अब वो योजना बनाने लगा, शिकार की रणनीति सोचने लगा और याद रखने लगा रास्ते। यहीं से शुरू हुई मानव बुद्धि। लेकिन अभी भी कुछ बाकी था। उसने बोलना नहीं सीखा था, उसने चित्र बनाना नहीं सीखा था और उसने आत्मा के बारे में सोचना शुरू नहीं किया था। यह सब आने वाला था। एक समय था जब इंसान बोल नहीं सकता था, जब शब्द नहीं थे, जब भावनाएं आवाज नहीं बन पाती थीं। लेकिन फिर धीरे धीरे आदिमानव के भीतर कुछ बदलने लगा। उसकी आंखें अब सिर्फ शिकार नहीं ढूंढती थीं, वो अब दुनिया को समझने लगी थीं। भाषा की शुरुआत इशारों से हुई। हाथ उठाना, आंखों से संकेत देना, छोटी आवाजें निकालना। धीरे धीरे ये आवाजें अर्थ रखने लगीं। खतरा, भोजन, इधर आओ, यही थे मानव भाषा के पहले शब्द। गला और जीभ विकसित हुए। दिमाग ने आवाज को पहचानना सीख लिया और पहली बार इंसान ने इंसान से बात की। पहली कला, फ्रांस की लास्को गुफाएं, स्पेन की अल्तामीरा गुफाएं और भारत की भीमबेटका, यहां मिले हैं हजारों साल पुराने चित्र। जानवरों की आकृतियां, शिकार के दृश्य और हाथों के निशान। ये सिर्फ पेंटिंग नहीं थी, ये थे आदिमानव के विचार। उसने पहली बार अपने अनुभव को दीवार पर उतारा। यही था मानव कला का जन्म। पहले आदिमानव सिर्फ जीवित रहता था, अब वो महसूस करने लगा। मौत का दुख, बच्चों से लगाव, साथी के लिए चिंता। पुरातत्वविदों ने कब्रें खोजी हैं जहां मृत शरीर के साथ फूल और औजार रखे गए थे। इसका मतलब आदिमानव मृत्यु को समझने लगा था। शायद वो आत्मा के अस्तित्व पर सोचने लगा था। परिवार की शुरुआत। अब समूह सिर्फ शिकार के लिए नहीं था, अब रिश्ते बनने लगे। मां बच्चों को पालती, पुरुष सुरक्षा देते, बुजुर्ग ज्ञान बांटते। यहीं से पैदा हुआ परिवार। यही वो मोड़ था जहां मानव सभ्यता रूप लेने लगी। सबसे बड़ी बात, आदिमानव ने सीखना और सिखाना शुरू किया। बच्चों को बताया जाने लगा औजार कैसे पकड़ें, आग कैसे जलाएं, कौन सा फल जहरीला है। ये था मानव शिक्षा का जन्म। आसमान की ओर पहला सवाल। रात के समय जब आग जलती थी और ऊपर तारों से भरा आसमान होता था, आदिमानव चुपचाप देखता रहता था। बिजली, चांद, सूरज, वो समझ नहीं पाता था, लेकिन भीतर से कुछ पूछता था, ये सब क्यों है? यहीं से जन्म हुआ पहले आध्यात्मिक विचारों का। लेकिन अभी मानव यात्रा पूरी नहीं हुई थी। अब आने वाला था खेती, गांव, सभ्यता और शहर। अगले भाग में हम जानेंगे आदिमानव ने खेती कब शुरू की, पत्थर युग से कांस्य युग तक का सफर, कैसे बने पहले गांव और सभ्यताएं। एक समय था जब इंसान हर दिन जंगल में भटकता था, भोजन ढूंढने के लिए, जानवरों से बचने के लिए। लेकिन फिर एक छोटी सी खोज ने पूरी मानव जाति की दिशा बदल दी। उस खोज का नाम था खेती। खेती की शुरुआत, मानव इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव। लगभग 10,000 साल पहले आदि मानव ने महसूस किया, जो बीज जमीन पर गिरते हैं वो फिर से उगाते हैं।
यहीं से शुरू हुई कृषि क्रांति। अब इंसान एक जगह रुकने लगा, अनाज उगाने लगा, जानवर पालने लगा। भटकता जीवन स्थायी जीवन में बदल गया। पहले गांव, खेती के साथ ही बने पहले गांव, मिट्टी के घर, छोटे खेत, कुएं और रास्ते। अब इंसान के पास निश्चित भोजन था, अपना घर था और भविष्य की योजना थी। यहीं से जन्म हुआ सामाजिक व्यवस्था का। पशुपालन की शुरुआत। इंसान ने जानवरों को मारने के बजाय पालना सीख लिया। गाय, बकरी, भेड़, दूध मिला, मांस मिला और खेती में मदद मिली। ये था मानव बुद्धि का अगला चरण। नए औजार और तकनीक। पत्थर के बाद आया तांबा, फिर कांसा और फिर लोहा। अब बने हल, हथौड़े, चाकू और पहिए। पहिए की खोज ने व्यापार को जन्म दिया। दूर दूर तक सामान पहुंचने लगा। पहली सभ्यताएं। धीरे धीरे गांव शहर बनने लगे और जन्म लिया सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता। यहां बने नालियां, सड़कें, भंडार गृह और पूजा स्थल। अब इंसान सिर्फ जी नहीं रहा था, वो समाज बना रहा था। लिखाई का जन्म। व्यापार और शासन के लिए जानकारी संभालना जरूरी था। यहीं से शुरू हुई लिपि। चित्रों से अक्षर बने और अक्षरों से इतिहास। अब ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाने लगा। राजा और नियम। जहां लोग बढ़े वहां नियम बने। राजा आए, कानून बने, सेनाएं बनी। अब इंसान सिर्फ प्रकृति से नहीं, इंसान से भी लड़ने लगा। धर्म की उत्पत्ति। सूरज, बारिश, आग, इन सब को ईश्वर माना गया। मंदिर बने, पूजा शुरू हुई और विश्वास जन्मा। डर और उम्मीद ने मिलकर धर्म को जन्म दिया। लेकिन एक बात याद रखिए, ये सब उसी आदि मानव की देन है जो कभी गुफा में रहता था। अगले भाग में हम जानेंगे आदि मानव से आधुनिक मानव बनने तक का पूरा सफर। विज्ञान बनाम आस्था। क्या इंसान फिर आदिम बन रहा है? आज इंसान आसमान में उड़ रहा है, चांद तक पहुंच चुका है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सच में आगे बढ़े हैं या सिर्फ तकनीक बदली है? आधुनिक मानव का जन्म। करीब 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस पैदा हुआ। यही है आज का इंसान। तेज दिमाग, जटिल भाषा और कल्पना की शक्ति, यही उसकी असली ताकत बनी। इसी वजह से उसने पूरी धरती पर राज किया। दुनिया पर मानव का प्रभुत्व। इंसान ने जंगल काटे, नदियों को मोड़ा, पहाड़ खोदे और शहर खड़े किए। प्रकृति धीरे धीरे पीछे हटने लगी और मानव सभ्यता आगे बढ़ती गई। लेकिन इसकी कीमत थी प्रदूषण, युद्ध, भूख और अकेलापन। विज्ञान बनाम संवेदना। हमने बनाए परमाणु बम, जैविक हथियार और निगरानी तंत्र, लेकिन खो दिया शांति, धैर्य और प्रकृति से रिश्ता। आदि मानव कम जानता था लेकिन संतुलन में था। आधुनिक मानव ज्यादा जानता है लेकिन बेचैन है। क्या हम फिर आदिम बन रहे हैं? आज भी इंसान लड़ रहा है इलाकों के लिए, धर्म के लिए और सत्ता के लिए, जैसे आदि मानव भोजन के लिए लड़ता था। फर्क सिर्फ इतना है, तब पत्थर थे, आज मिसाइलें हैं। आध्यात्मिक खालीपन। तकनीक बढ़ी लेकिन भीतर का सन्नाटा भी बढ़ा। लोग फिर ध्यान की ओर लौट रहे हैं, योग की ओर और आत्मा की खोज की ओर। शायद हम फिर उसी जगह जा रहे हैं जहां से चले थे। मानवता का भविष्य। अगर इंसान को बचना है तो उसे याद करना होगा अपना मूल, सहयोग, करुणा और प्रकृति के साथ संतुलन, वरना सभ्यता का अंत हम खुद लिखेंगे। हम सब उसी आदि मानव की संतान हैं जिसने पहली बार आग जलाई, पहली बार आसमान देखा और पहली बार सवाल पूछा, मैं कौन हूं? अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीता हुआ समय नहीं, वो आईना है जिसमें हमें अपना भविष्य दिखता है। धन्यवाद देखने के लिए। जय मानवता।